कि उसको फायदा नजर आ रहा है, ठीक है। उन्होंने उस चीज को इतना माइंड पे लिया, उनकी प्रैक्टिस लेवल ये चेक करो, उनकी परफॉर्मेंसेस देखो, ऐसा सब टैलेंट आ रहा। अभिषेक शर्मा देख लें, कब तक आईपीएल का मुकाबला करने में प्रॉब्लम। ये तस्वीर जो है वो शेयर की है, अब देखिए ना कितना अच्छा लग रहा है, क्राउड भरा हुआ। भाई लोग मैच देखने आए तो ग्राउंड में मजा ही उसी चीज का है। देखें अभी तक तो लोग फिर भी थोड़ा खामोश हैं, लेकिन अब जब हमसाया मुल्क में कर लीग शुरू हो रही है, देखिए गवर्नमेंट का डिसीजन है सर आंखों पर, पॉलिसी है स्टेट की, हम उसको ऑन करते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि आईपीएल में खचाखच स्टेडियम भरे हों, यहाँ लोग आपको कुछ कामयाब हो जाएंगे। कितनी को अर्निंग है, मुझे लग रहा है हम भी बहुत कमाते हैं, लेकिन ये कहीं नजर नहीं आते। इसकी क्या आती अटैक की है। जब आप अटैक करते हो ना तो बॉलर के माइंड में आता है यार कि मुझसे चौका ना लग जाए, मुझे छक्का ना मार दे। तो शायद कोई पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो और पीसीबी शायद वो भी डिसाइड करेंगे, हाँ जी क्राउड को इन्वॉल्व किया जाए। क्राउड आएगा तो फिर मजा आएगा ना, देखें स्टेडियम भरा हुआ हो तो फिर ही अच्छा लगता है देख के, बड़ी तादाद में लोग आए हुए देखने के लिए। उनका टैलेंट पूल बहुत अच्छा है, बेंच स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। इट गोस टू शो द सिस्टम यार दैट यू नो कि दे आर ऑन द अप नाउ, और वो बेहतर होना चाहते हैं, नॉट इकोनॉमिकली बट हर शोबे में भी। एक तो चीज होती है एबिलिटी सब प्लेयरों में होती है, रोक सकेंगे या फिर कि पीएसएल पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट था, हमने फ्यूल क्राइसिस की वजह से क्राउड को अलाउ नहीं किया, लेकिन इंडिया वालों के लिए फ्यूल क्राइसिस है नहीं, उधर आईपीएल पूरा जो कहते हैं ना क्राउड के साथ हो रहा है, और यहाँ पे क्राउड नहीं था, और बड़ा इतना शानदार आज मैच हमें देखने को मिला, लेकिन क्राउड ही नहीं था पीएसएल के अंदर, पिशावर वर्सेस पिंडी का। जो है पीसीबी को मुश्किल में फंसा दिया है ना, जिसका कोई अंदाजा नहीं है। अब जो है वो अमीनुल हक, क्योंकि पहले जो है वो इनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर और थे, अब और आ चुके हैं, ठीक है। पहले वाला जो था बंदा वो तो बड़ा जो है पाकिस्तान कर रहा था, और इंडिया के साथ मुझे ऐसे लगता है कि सूनर देन लेटर, मुझे इतना जरूर पता है फैसल, मैं आपको बड़े यकीन से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रोज की बुनियाद पर गवर्नमेंट से बात कर रहा है कि हमें अलाउ कब कर सकते हैं आप, हम कब इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नोटिस भी ले लिया उस ट्वीट का, और आपको पता है कि मैं कौन सी ट्वीट की बात कर रहा हूँ। कल जो नसीम शाह के ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट की गई, और आई थिंक मेरे हिसाब से वो ट्वीट जो है वो गलत की गई, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस भी सिटी में मैच होता है या छतों को, तो वो कोई पर्दे शर्दे नहीं लगे हुए ना झंडे लगे हुए हैं, वो लाइट्स हैं रूफ के ऊपर लगाई हुई है, जिसके ऊपर कभी वो आईपीएल का लोगो बन जाता है, कभी वो आरसीबी का लोगो बन जाता है। ये देख के मुझे जिसको कहते हैं ना पर्सनली तौर के ऊपर बड़ी तकलीफ पहुंची कि यार 11वां साल हमारा भी पीएसएल के अंदर आ गया, लेकिन अभी तक लाहौर कलंदर का लाहौर होम ग्राउंड लगा ही नहीं कभी भी। इसमें वो मतलब सरकास्टिकली मतलब मजाक उड़ाते हैं, मतलब चीफ मिनिस्टर साहब का, ठीक। उसके बाद फिर थोड़ी देर कहते हैं कि जी मेरा तो अकाउंट हैक हो गया। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जी उसको शो कॉज नोटिस इशू कर दिया कि भाई इधर एक्सप्लेन। प्लेयर्स को इतना पैसा दे देते हैं कि लोग उनको शक की निगाह से देख रहे होते हैं कि मैक्सवेल ने जानबूझ के कैच तो नहीं छोड़ा ये कोहली का, तो यहाँ तो शक-ओ-शुबात ये पाए जा रहे होते हैं कि यानी कि ग्राउंड फिक्सिंग, पिच फिक्सिंग, और उसके बाद फिक्सिंग भी लगती है मुझे तो। वो अब तो खैर वो जो जब से आपने पहले कॉइन जब उछालते थे, वो इतना बेवकूफ तो नहीं है कि वो इतनी फजूल किस्म की ट्वीट कर देगा, और इस ट्वीट का कोई मकसद भी नहीं था, ये एक नॉर्मल सी चीज है, पॉलिटिशियंस आते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अब क्या नसीम शाह ने ये ट्वीट की है, लगता है करना नहीं चाहिए था, बट मैंने कहा यही बात कर आप बेहतर अंदाज से अपनी हिकमत अमली को तरतीब दें कि जहां पर आप अपनी रिस्पेक्ट के साथ अपनी रिस्पेक्ट को बना सकें आईसीसी में। यार क्या मजा आ रहा है यार, क्या खुदाई कसम, एक प्रॉपर लीग लग रही है। लेकिन दूसरी चीज होती है कैपेबिलिटी, वो पावर जिससे आप अपनी एबिलिटी को परफॉर्मेंस में चेंज कर रहे हैं। 4 चीजें हैं, टेक्निकल, टैक्टिकल, गेम अवेयरनेस और फिटनेस। इन सब चीजों में हम बड़ी बुरी तरह मार करते हैं। अभी हम ऐसा अंडर प्रेशर कर देता है, उसके बाद फिर आपकी टीम संभलती नहीं है। टॉप क्लास बैट्समैन के अगेंस्ट जब करेंगे तो वो तो बिल्कुल क्लियर है, मेरे जोन में गेंद आए दुरुस्त है, लेकिन बहुत ही देर कर दी। ब्रांडिंग की बात करते हैं तो पूरा मैं कल रोड विजिट कर रहा था, लिबर्टी चौक हो गया, फिरोजपुर हो गया, कहीं पे मुझे पीएसएल का पोस्टर नजर नहीं आया। तो ये चीजें करे कि ये क्या किया आपने, और अंडर द कोड ऑफ कंडक्ट, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट जो है प्लेयर्स का ही सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर, तो उसमें यह है कि आप फजूल बातें नहीं कर सकते सोशल मीडिया पे। जो इसके ऊपर आपने वर्किंग की हुई है, क्या है ये नसीम शाह के मैनेजर का ये काम है, नसीम शाह या खुद हम में से कोई भी पाकिस्तानी ये मानने पे भी पैसा ज्यादा लगता होगा, ब्रॉडकास्टिंग पे भी पैसा काफी लगता होता है, तो इसलिए पिक्चर क्वालिटी को तो हम डिस्कस ही नहीं करते ना। उनके पास टेक्नोलॉजी हाई क्वालिटी की है, उनके पास बजट ज्यादा है, हमारे पास शायद इतना नहीं होगा, इसलिए हमने नहीं किया होगा। लेकिन जो चीजें हम कर सकते थे, जैसे आज हमने झंडे वगैरह लगाए चेयर्स के ऊपर, वो भी पूरे स्टेडियम में नहीं लगाए। यही अगर हम पीएसएल शुरू होने से पहले ही कर देते, पीएसएल के पहले मैच के अंदर ही हमें ऐसे ही वाइब दे देते, तो क्या जाता। देर है अभिषेक शर्मा पे, तिलक वर्मा पे, हार्दिक पांड्या पे, बट ही वाज द वन जिन्होंने शुरू में आते साथ उन्होंने डोमिनेट किया। सिर्फ कहने की बातें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 2.5 उस बॉक्स में नहीं गिरता था, आगे चला जाता था। मैच रेफरी उठाते थे, इंडिया यू वन द टॉस,
मकसद है वो पहले किसी को भी नजर नहीं आता था, लेकिन अब आपका कुछ ये कहने का मकसद है कि इजारादारी इस तरह खत्म नहीं हो सकती? सवाल ही पैदा नहीं होता, इस तरीके से खत्म नहीं हो सकती। और अगर कोई ये सोच रहा है मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर 2.5 महीने जिस वक्त इंडियन प्रीमियर लीग होती है, सारी दुनिया की क्रिकेट रोक देती है, सारी दुनिया के स्टार्स आके वहां पे खेल रहे होते हैं। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड कहता है कि जी आईपीएल में तो हमारे प्लेयर खेलने जाएंगे, पीएसएल में खेलने नहीं जाएंगे। मकसद है कि इतनी खुल खुला के बात कर रहे होते हैं। अपनी माइट देखो, उसका साइज देखो, मजा आ रहा है, क्या स्टैंडर्ड है। और आज मुझे पर्सनली तौर के ऊपर बड़ी जेलसी हुई है। फिर वो पिक्चर क्वालिटी आपके सामने है, चले अब वहां पे क्या बहस करनी, वहां पे जो पैसा है वो भी ज्यादा है। कैमरा हकीकत बात यह है कि इंडिया की टीम का इस वक्त एशिया में किसी से कोई मुकाबला ही नहीं है। दूसरी बात, वो दुनिया की टॉप की T20 रैंकिंग की टीम है, बहुत अच्छी टीम है T20 की, हम लोग हमेशा से ये बात करते हैं। बट प्रीमियर लीग का मैच खेल देख रहे कराची का कराची स्टेडियम होम ग्राउंड लगा ही नहीं कभी भी, ये फीलिंग ही नहीं आई। ये चीजें तो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए ना। फिर इंडिया के प्लेयर्स अगर नहीं जाते हैं कहीं पे, ईशान किशन जो उनका किसी गिनती में नहीं है, उसने इतनी जबरदस्त बैटिंग करके मजा आया हफीज उनकी आज बैटिंग देखे। एज अ प्लेयर ऑफ कोर्स यू गोट टू एडमायर समवन जो कि इस कैलिबर पे बहुत ज्यादा फोकस दिया जा रहा था। रोड से देखिए इस स्टेडियम को, ये पूरा लाल है, लाल कलर आरसीबी का है। इसके अलावा जो आईपीएल हर जगह लिखा हुआ है वो भी लाल के अंदर लिखा हुआ है। इससे क्या मतलब पता चलता है कि ये होम ग्राउंड है आरसीबी का। यहाँ पे सारी ब्रांडिंग होगी तो वो होगी रेड कलर से। अगर आप इनकी रूफ को देखें पीछे, वो सारे हालात ही 15 दिन के अंदर बदल गए हैं। और इनके पहले ये बयान आए कि भाई हम जो अब इंडिया के साथ और बीसीसीआई के साथ ताल्लुकात अच्छे करना चाहते हैं। और अब ये बयान आना कि आईपीएल जो अब इंडिया में बैन, बांग्लादेश में बैन क्यों है, इसे बैन नहीं होना चाहिए, हम अपना फैसला बदलेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि वो इंडिया के साथ जो आप जो सुलह करना चाहते हैं। और ये एक मैं आपको पीछे के पीछे दिखाई दे रहे हैं, मैं बता देता हूँ बेसिकली वो लोग कौन है। हाँ। आपकी जो फ्रेंचाइजीज हैं और जो स्पॉन्सर्स हैं और कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मुलाजमीन कह लें जिनको आप अलाउ करते हैं, क्योंकि जाहिर बात है उनके स्टेक हैं, उनके लोगों ने आना है। अब देखें ये मैच वगैरह देखेंगे, लोग कंपेयर करेंगे, विंडो में न चला जाए हमारा, तो हमारा पूल ऑफ प्लेयर्स हमें बढ़ाना पड़ेगा और हमें इन्हीं प्लेयरों के साथ और दूसरे थोड़े बहुत प्लेयर ऐड करके मार खाते रहनी पड़ेगी। थोड़े हारेंगे लेकिन टीम को बनाना अगर है तो आपको कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी, परफॉर्मेंस में भी, सिलेक्शन में भी और अपने डिसीजन में भी। 1.5 अरब की तो मेरे ख्याल में आबादी बुला लें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आल्सो फीलिंग के मजा नहीं आ रहा। दूसरी चीज जिसने मुझे जेलस किया, जो दुख था कि आईपीएल के अंदर आपके सामने ये स्टेडियम है, आप वर्ल्ड कप से ही निकाल दिया कि भाई नहीं। और उसके बाद तो ये लग रहा था कि बांग्लादेश और बीसीसीआई के दरमियान तो अब मुश्किल है कि कोई सुलह हो जाए या मुश्किल है कि कोई हालात ठीक हो जाएं। और दूसरी साइड से पाकिस्तान ने कहा कि बांग्लादेशी हमारे भाई हैं, भाई हम इनको नहीं छोड़ सकते। पाकिस्तान पहला मैच है और खाली ग्राउंड में वो पूरा मजा ही किरकिरा हो जाता है, बड़ा दबदबा, मतलब फीका फीका सा काम लगता है। मैं एक बात कह रहा हूं कि दुनिया की क्रिकेट को हम अपने बोर्ड को उस जगह पे लेकर आए हुए हैं कि जहां पर आप शायद हमारे ही नहीं इंडिया के पाकिस्तान तो ऐसा लग रहा है कोई T10 मैच है, कोई 5 ओवर्स का मैच है। जिस तरह से एसआरएच के बैटर्स ने बैटिंग की है और खास करके ईशान किशन ने दागे खोल के रख दिया है, उनको सांस नहीं लेने दिया, द वे दे वर गोइंग आफ्टर द बॉलर। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिज बैटिंग, हाउ डू यू रेट हिम एज अ बैट्समैन, जिस तरह आपने आज देखा जितना? देखिए सबसे पहले तो ब्रिलियंट टू वॉच था, जो उनकी शॉट रेंज कि आईपीएल एक दिन का जब एक मैच होता है 120 से 125 करोड़ रुपए कमा रहा है, जो कि पाकिस्तानी 350 करोड़ से ज्यादा बनता है। सीखने वाली थी जो कि हमने नहीं सीखी है। मैच पे तो मैं आ ही नहीं रहा। आज सिंपल सी कहानी थी, बाबर की टीम को भी 200 चेस करना था, कोहली की टीम को भी 200 चेस करना था और रिजल्ट आपके सामने आ गए। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे पर्सनली तौर के ऊपर बड़ी जेलसी में करवा लेंगे। पाकिस्तान के पास कोई वजह नहीं थी, लेकिन उन्होंने बांग्लादेश की वजह से ये जिद पकड़ ली कि हम जो इंडिया का मैच भी नहीं खेलेंगे और जरूरत पड़ने पे हम वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर लेंगे। अब जिनके लिए पीसीबी बॉयकॉट करने जा रहा था, उन्होंने ऐसे टाइम पे आगे, तो ये तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड की अपनी एक सख्ती है, एक उनका अंदाज है। पैसे तो उनको वहां भी जाके मिलते, लेकिन वो इतना पैसा अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में दे देते हैं, वो इतना पैसा आईपीएल की सूरत में दे देते हैं, वो बाहर के तो इन फैसिलिटीज तो इन सारे बोर्ड्स के पास फैक्टर क्या है? आई थिंक इनके जो सीनियर प्लेयर्स हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली, इनका बड़ा अमल दखल है इनकी टीम बनाने में और उनके यंगस्टर्स को ग्रूम करने में। और आईपीएल में ऐसा क्या हुआ कि मैच्योर होते जा रहे हैं? आईपीएल को भूल जाना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में वन ऑफ द बेस्ट है, पाकिस्तान की क्रिकेट वन ऑफ द बेस्ट है। अपने इंडिया को कभी ऊपर आने नहीं दिया, उधर बंदे के पांव रखने। जब भी कोई टूर्नामेंट का पहला मैच होता है तो जो भी पॉलिटिशियन उस सिटी के जो भी लोग होते हैं उनको बुलाया जाता है, ओपनिंग सेरेमनी में बुलाया जाता है। ये एक नॉर्मल सी बात है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि नसीम शाह के अकाउंट से ऐसी ट्वीट क्यों हुई। जहां तक मैं समझता हूं या मुझे समझना भी चाहिए
कि नसीम शाह शायद की जगह नहीं होती। मैं कहता हूँ 70-70, 80-80 हजार बंदा बैठा होता है उधर, इतना क्राउड होता है, और आप PSL का देख लो, सर क्राउड ही नहीं है। उनको आप अलाउ करते हैं क्योंकि जाहिर बात है उनके स्टेक हैं, उनके लोगों ने आना है, बट हर फोरम पे कि अगर इसको इग्नोर भी किया जा सकता था, लेकिन अगर वो स्ट्रिक्ट रहता तो फिर आप उस पर लेते एक्शन की, ये हमने कर दिया। अगर वो कह रहे हैं डिलीट भी कर दी और उन्होंने कहा कि ये हैक हो गया था, चाहे किसी की डेलिबरेटली था या अनडेलिबरेटली था। मैं जितना नसीम शाह को जानता हूँ वो इस तरह का पॉलिटिकल में आगे किसी क्रिकेट बोर्ड की भी कोई हैसियत दिखाई नहीं देती। हम अपनी बात क्यों करें, आप ये सिर्फ कहने की बात है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 2.5 महीने, जिस वक्त इंडियन प्रीमियर लीग होती है, सारी दुनिया की क्रिकेट रोक देती है। उसकी प्रोग्रेस देखो, उसकी इकोनॉमी देखो, उसका वर्ल्ड इमेज देखो, अपनी औकात देखो। दान बहुत जबरदस्त है उनकी, टीम की इंटेंट बहुत अच्छी। सारी दुनिया के स्टार्स आके वहां पे खेल रहे होते हैं। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड कहता है कि जी IPL में तो हमारे प्लेयर खेलने जाएंगे, PSL में खेलने नहीं जाएंगे। मकसद है कि इतनी खुला के बात कर रहे होते हैं। जब ऐसी सूरत हाल होगी तो आप इंडियन प्रीमियर लीग को कैसे रोक सकेंगे, प्लेयर्स को जाने से कैसे कर, या कोई चीज नहीं होती। अब ये हो सकता है कि उनके मैनेजर ने कोई ट्वीट करनी हो, बट वो गलती से इनके अकाउंट से कर गया हो, या हो सकता है कि हैक हो गई हो। लेकिन अगर ऐसी बात है तो मोहसिन नकवी साहब मिनिस्टर भी हैं और उनके नीचे FI है। तो उसके थोड़ी देर बाद नसीम शाह साहब के अकाउंट से एक ट्वीट आता है। IPL के पहला ही मैच में विराट कोहली और देवदत्त पाडिक्कर ने और रजत पाटीदार ने मिलकर SRS को तोड़ मरोड़ दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें।